प्यारे बच्चों कैसे हैं। चलिए पढ़ाई चल रही है ना। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे जल प्रदूषण के नियंत्रण पर कि जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे जल प्रदूषण का नियंत्रण, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अंग्रेजी में कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो यही टॉपिक आप लोगों का आज पढ़ना है, जल प्रदूषण का नियंत्रण। तो देखिए जल प्रदूषण के नियंत्रण को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नियंत्रण करेंगे जल को दूषित होने से। तो उसमें सबसे पहला उपाय होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि किसान अपने खेतों में जो उर्वरक यानी कि रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं या फिर चाहे कीटनाशक दवा का उपयोग करते हैं, चाहे पीड़कनाशी होता है, कवकनाशी होता है, तो इन सब का उपयोग जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए, यानी जितना कम से कम हो सके उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आपको जैसे मान लीजिए कि उर्वरक है, कीटनाशक दवा है या कीटनाशी कह सकते हैं या पीड़कनाशी कह सकते हैं, इत्यादि। इन सब का उपयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। दूसरा उपाय होता है कि जैसे मान लीजिए कि जितनी भी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, तो उन सभी कल कारखानों को शहर से काफी दूर स्थापित करना चाहिए। मान लीजिए कि जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कल कारखानों को शहर से काफी दूर स्थापित करना चाहिए, ये तो हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय होता है कि जितने भी मान लीजिए कि जीवित प्राणी है, जीव है, यानी कि उसके मृत शरीर को, यानी कि उसके शव को, मृत जीवों के मृत शरीर यानी इसको शव बोलते हैं, शव को नदी या तालाब में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि जीवों के मृत शरीर को नदी, तालाब, पोखर जो भी है उसमें प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी तालाब का पानी जो होता है दूषित हो जाता है। इसके बाद
इसके बाद का नियम होता है कि यदि प्रदूषण से संबंधित जो भी नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा, उन नियमों को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। यानी कि प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण से संबंधित नियमों को ईमानदारी से क्या करना चाहिए, उसके नियमों को पालन करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का जल को दूषित होने से बचाने के लिए यह इंपॉर्टेंट आप लोगों का सेंटेंस है, वाक्य है, जिसको हम लोग जल दूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इतना ही आप लोग नोट कर लीजिए।